Hi everyone, wishing you a very good morning. Today I am going to start a new topic, quadrilaterals. Students, we have observed and learned that if we have a single dot, then we used to call it point. Point को short में हम क्या लिखते हैं? PT. And it is always denoted by a capital letter. If we have a single dot. Now, if we have a two dots, एनीवेयर इन द प्लेन, कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में हो. व्हेन वी जॉइन देम देन वी विल गेट अ लाइन सेगमेंट. इसको हम डिटेल में ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. सो हमें क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट. चाहे वो कहीं पर भी दो डॉट हो, बट व्हेन वी जॉइन देम वी विल गेट अ लाइन सेगमेंट. दिस इज द केस ऑफ टू डॉट्स. नाउ इफ वी हैव थ्री डॉट्स, if we have three dots then two cases arise. ठीक है? फर्स्ट केस में either they are in a same line, ठीक है, और anywhere in the plane, कहीं भी हो सकते हैं, कैसे भी. अब हम इन्हें ज्वाइन करके देखेंगे. when we join this then we will get a bigger line segment because all points are lying in a same line. मान लीजिए A था, B था, तो इसे हम C नाम दे देंगे. तो अर्लियर इट वॉज A C B, थ्री डॉट्स थे. नाउ इट्स अ लाइन सेगमेंट. ठीक है? तीन अगर एक लाइन में नहीं है, वो वाला केस हमारे पास है. एंड इफ वी जॉइन देम देन वी विल गेट अ क्लोज्ड फिगर विच इज कॉल्ड ट्रायंगल. ये हम ऑलरेडी लाइन एंगल ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं. ठीक है? ट्रायंगल A, B, C. ये दो केसेस जो है इन्हें हम नाम क्या देंगे? इट इज अ कोलिनियर केस बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग इन अ सेम लाइन. एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हैं. इन द सेकेंड केस पॉइंट्स आर नॉट लाइंग इन अ सेम लाइन. मीन्स दोज पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग इन अ सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. जो कोलिनियर नहीं है वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर. एंड थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो वी विल गेट अ ट्रायंगल. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है? नाउ इफ वी हैव फोर पॉइंट्स देन व्हाट विल हैपन. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं विल टॉक अबाउट फोर पॉइंट्स, नॉट अ सिंगल पॉइंट, नॉट टू, नॉट थ्री. विल टॉक अबाउट फोर पॉइंट्स. देखिए, फोर पॉइंट्स जब हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फोर पॉइंट्स. एक केस तो हो सकता है कि ऑल पॉइंट्स लाई इन अ सेम लाइन. ठीक है? देखिए, फोर है, A, B, C एंड D. इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक अच्छा बड़ा लाइन सेगमेंट मिल जाएगा जिसमें फोर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. ठीक है? सेकेंड केस क्या होगा? तीन नॉन कोलिनियर हो सकते हैं एंड एक कहीं और हो सकता है. सॉरी, तीन कोलिनियर हो सकते हैं और एक कहीं और हो सकता है. देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक अच्छा सा बड़ा सा ट्रायंगल मिल जाएगा. A, B, C and fourth point is D. ठीक है? We are talking about four points and we already discussed two cases. फोर points हैं, एक लाइन में हो सकते हैं. तीन points एक लाइन में हो सकते हैं एंड एक जो है वो नॉन कोलिनियर हो सकता है. ठीक है? Now another case, if we have four non collinear, तो कैसे हो सकते हैं? कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है? Now we'll join them. देखिए क्या बनता है. 1, 2, 3 and 4. A, B, C, D. फोर साइडेड क्लोज फिगर जो हमें मिला, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, विच इज अवर टुडेज टॉपिक. फर्स्ट में क्या हुआ? एक बड़ा लाइन सेगमेंट बन गया. सेकेंड में क्या हुआ? ट्रायंगल ही मिला हमें बिकॉज तीन पॉइंट्स जो थे एक लाइन में थे और एक जो था वो नॉन कोलिनियर था.
एंड फोर्थ केस में हमने ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर लिए, मीन्स एक लाइन में नहीं लिए. जब हमने एक लाइन में नहीं लिए एंड वी जॉइंड देम, देन वी गॉट अ न्यू शेप विच इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में आई विल राइट QUAD. ठीक है, दिस इज ट्रायंगल एंड द सिंबल ऑफ ट्रायंगल इज दिस, सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस. ठीक है, सो ये केस हुआ. इसी में हम 4 पॉइंट्स के अरेंजमेंट कुछ और ले लेते हैं. आप कहेंगे ऐसे भी तो हो सकते थे 4 पॉइंट्स, 2 कोलिनियर हो सकते थे और बाकी नॉन कोलिनियर. तो देखिए हम इन्हें ज्वाइन करेंगे. 4 लाइन सेगमेंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये भी एक हमें शेप मिला क्लोज फिगर. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज 4 साइडेड फिगर एंड क्लोज्ड फिगर. ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्म हुआ आपको क्लियर हुआ कि व्हेन वी हैव 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड वी आर जॉइनिंग, देन वी विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या हुई? क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स. वर्टेक्स किसे बोलते हैं हम? जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम वर्टाइसेस बोलते हैं. एंड 4 एंगल्स. सो अब हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. इसको हम नाम देंगे, नोटेशन देंगे ABCD. So quadrilateral is a 4-sided figure, 4 angles and 4 vertex. Vertex means this point जहाँ पर 2 lines जाकर meet कर रही है, that particular point is called vertex, right? So quadrilateral is 4-sided figure having 4 vertex and 4 angles. Angles क्या होंगे? ये this one and this one. So this is our quadrilateral ABCD. अब स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ा, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स कैसे होंगे? मीन्स ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स कहीं भी हो, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं. तो उससे जो शेप्स मिलेंगे, लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 कोलिनियर, 2 कोलिनियर. ठीक है, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो जो शेप हमें मिलेगी देखिए कैसे मिलेगी. ठीक है, ऐसी भी अरेंजमेंट हो सकती है. Then another shape we'll get. ठीक है, there are so many arrangements. तो 4 पॉइंट्स से जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अब हम सारी पढ़ेंगे. तो पहले आपको क्वाड्रिलेटरल क्लियर हुआ. So दोस्तों, just now we have seen if we have 4 points then we can arrange in a different manner and उससे हमें types of quadrilaterals मिलेंगे. But quadrilateral जो होता है it is very useful for in our routine life also. Like I am using this sheet. Sheet is having 4 sides. देखिए, means this is a part of a quadrilateral. The room, the wall, and main example is this is blackboard which I am using is a part of a quadrilateral because it is having 4 sides, 4 vertex and 4 angles. Everyone use study table. Study table का जो top होता है, this is also a good example of quadrilateral. So now I will start the types of quadrilateral. Types of quadrilateral. First is trapezium. ठीक है, means we have 4 points but उनकी जो arrangement है वो कुछ इस तरह है. Right? A, B, C, D. ट्रेपेजियम जो होता है मीन्स इसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल,
if pair of opposite sides are parallel and two are non parallel, मतलब एक पेयर पैरेलल है एंड एक नॉन पैरेलल है, ठीक है। मीन्स AB पैरेलल टू CD but AD is not parallel to BC। पैरेलल से क्या मतलब है कि इनको अगर हम दोनों साइड में कहीं भी दोनों तरफ एक्सटेंड करें then they will never ever intersect। Parallel lines means those lines who are not intersecting or crossing their path। चाहे हम इस साइड एक्सटेंड करके देखें, चाहे हम इस साइड एक्सटेंड करके देखें, लाइक रेलवे ट्रैक, ये जो शीट है इसकी लाइंस, these all are the example of parallel lines। So one pair is parallel। Now non parallel, ये वाला जो पेयर हमने लिया ये नॉन पैरेलल है। सपोज इसको हम एक्सटेंड करें, देखिए तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉन पैरेलल। सो ट्रेपेजियम क्या हुआ कि वन पेयर इज पैरेलल एंड वन पेयर इज नॉन पैरेलल। दिस काइंड ऑफ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। इसी ट्रेपेजियम का एक और केस हो सकता है, देखिए ध्यान से, हमने दो पैरेलल लिए दो नॉन पैरेलल, बट उसमें भी हमारे पास ये एक न्यू केस हो सकता है। A B C D, दिस इज पैरेलल, दिस इज नॉन पैरेलल, बट यहाँ में और इस केस में आपको डिफरेंस दिखेगा। ये नॉन पैरेलल होने के बावजूद इक्वल इन साइज, इक्वल इन मेजरमेंट। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये भी 4 सेंटीमीटर है मेजरमेंट में, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये नॉन पैरेलल थी बट नॉट इक्वल भी थी। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, देखिए तो ये दिख रहा है क्लियर कि ये उससे छोटी है, आइदर 3 है 2 है जो भी है। मीन्स इफ वी हैव 2 पैरेलल साइड and 2 non-parallel but equal side, then also it is a trapezium, but it is called isosceles trapezium। isosceles से क्या मतलब हुआ कि जिसकी दो पैरेलल साइड तो है ही बट जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है। सो ये हुआ ट्रेपेजियम सिंपल एंड ये हुआ isosceles trapezium, ठीक है। नाउ सेकेंड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। मीन्स पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या हुई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिमिलरली पैरेललोग्राम का एक और टाइप हुआ रेक्टेंगल। यहीं पर हम उसे क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। थर्ड टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, B C D। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है, मींस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों में सेम है। देन व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम एंड देन व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। यस, द डिफरेंस इज इट्स one angle is a right angle और 90 डिग्री। देखिए इसमें 90 डिग्री है बट क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है, बट यहाँ पर ये राइट एंगल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। इसी को हम यहाँ पर 4th और 5th टाइप पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल के दो और टाइप्स होते हैं, स्क्वायर
एंड रोम्बस। ठीक है, देखिए स्क्वायर इटसेल्फ इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड जो है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, मींस दिस टू आर पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल। सिमिलरली रोम्बस बनाएंगे, ये रोम्बस हो गया ए बी सी डी, इसमें भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट अगेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज, ये इसका एक एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल, एंड अनदर प्रॉपर्टी इज इसकी चारों साइड्स इक्वल है, जबकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं थे, ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, बट इन दिस केस स्क्वायर एंड रोम्बस साइज भी इक्वल है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंड दिस इज ऑल्सो 3। सिमिलरली रोम्बस, दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो ऑल आर 3 सेंटीमीटर। All 4 sides are equal in rhombus, all 4 sides are equal in square, all opposite sides are parallel, pair of means ये pair भी and ये pair भी, both are parallel. Similarly in this also opposite pair of sides are parallel, but the main difference is its one angle is right angle and in rhombus no right angle. ठीक है, ये हो गए square and rhombus. Again I am repeating, difference between parallelogram and rectangle is pair of opposite sides are parallel and साथ में equal भी होते हैं। मान लीजिए it is 4 centimeter, so it is also 4 centimeter. It is 3, so it is also 3. मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम ले तो सिमिलरली ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। Then why it is parallelogram and why it is rectangle? Because one angle of rectangle is right angle or you can say 90 degree. So अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे चारों में कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस है राइट एंगल का। स्क्वायर एंड रोम्बस ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इनमें भी वही डिफरेंस है राइट एंगल का। एंड स्क्वायर और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि इनके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट इनमें all 4 sides are equal in size. So these are the types of the quadrilateral. Now students, हमने जैसे ट्रायंगल लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उसमें हमने ट्रायंगल में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज if we have a triangle then all 3 angles sum will be 180 degree, जिसे हम कैसे लिखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में भी होगी। इफ वी हैव क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स होंगे, तो प्रॉपर्टी सेज ऑल 4 एंगल विल बी, सम ऑफ ऑल 4 एंगल विल बी 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 360 डिग्री। हाउ? तो वो हम प्रूफ करेंगे एक छोटी सी थ्योरम के थ्रू। बहुत ही सिंपल प्रूफ होगा इसका। पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, the sum of 4 angle of quadrilateral is 360 degree. Now इसी क्वाड्रिलेटरल को हम यूज करेंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, हम एंगल की नेमिंग कर देंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मीन्स हमें क्या लाना है, चारों एंगल का सम, ऑल 4 एंगल सम विल बी 360 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल चूज करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ए बी
क्या होगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन यूज। ये छोटा सा एक प्रॉपर्टी जैसा हम प्रूव कर रहे हैं, इसको थ्योरम के वे में हम नहीं ले रहे। इन ट्रायंगल और फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी वी कैन यूज एंगल ए, मीन्स हम उसे कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस, ठीक है, दिस एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब ना हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, बाय एडिंग 1 and 2 we get, क्या होगा हमारे पास, ये पूरा ये सब में ऐड हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर लेक्चर, लेफ्ट में लेफ्ट पूरा ऐड होता है एंड राइट में राइट साइड ऐड होता है। तो लेफ्ट में पूरा लेफ्ट ऐड होगा, क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 प्लस 180, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब जहाँ 1 and 2, इसको ध्यान से देखिए, ये 2 एंड ये 1 हमारे डायग्राम में आते हैं, ये 1 एंड ये 2, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल ए बी सी, दिस इज डी। सो ये 1 and 2 मिलके क्या बन जाएगा, एंगल डी, बिकॉज 1 में जब 2 ऐड होगा तो कंप्लीट ये पूरा बन रहा है और उसका नोटेशन क्या है, डी। सो यहाँ पर हम ये 1 and 2 इसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। सिमिलरली 3 and 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा, एंगल बी। मीन्स हमारी जो इक्वेशन यहाँ कंटिन्यू रहेगी, एंगल ए प्लस, एक बार आपके समझाने के लिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 2 3 4 सॉरी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। राइट में राइट ऐड हो गया, 180 में 180 ऐड हुआ तो 360। अब इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी एंड ये एज इट इज, एंड इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये एज ए प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, ये कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, तो आप इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक है।